दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम छेड़ी थी कि वो भारत का संपूर्ण काला धन स्विस बैंकों से वापस लाएंगे। इस मुहिम से काफी लोग खुश हुए, और हो भी क्यों ना, आखिर ये पैसा अरबों खरबों के आंकड़े में है, जिसे वापस लाने से बेशक ही भारत देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। पर सवाल है, क्या स्विस बैंकों से पैसा वापस ला पाना मुमकिन है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि स्विस बैंकों में पूरी दुनिया से इतना सारा काला धन इकट्ठा हुआ तो आखिर हुआ कैसे? वीडियो में हम खोलेंगे स्विस बैंक्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। दोस्तों, सन 1920 तक तो स्विस बैंकों के पास कुछ खास पैसे न थे, क्योंकि उनका सारा कारोबार नैतिक और पारदर्शक तरीके से चलता था, और इसी कारण खुद स्विट्जरलैंड देश भी इतना अमीर न था जितना वो आज है। पर 20 के दशक के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई, और उसके चलते फॉरेन करेंसी के सामने जर्मन रिकमार्क का मूल्य बहुत ही कम हो गया। अब दोस्तों, उस वक्त जर्मनी में एक अति धनिक और साहूकार कौम रहती थी, जिसे हम लोग यहूदी और पूरी दुनिया जूइस कहती है। ये जूइस लोग बिजनेस में अव्वल नंबर पे थे, और जर्मनी में ब्याज पे भी पैसे घुमाते थे। लिहाजा यूरोप और जर्मनी में जूइस लोग बहुत ही पैसे वाले हुआ करते थे। अब पैसों से मतलब रखने वाले जूइस लोग ये नहीं चाहते थे कि जर्मन रिकमार्क के गिरे जाने से उनके पैसों का मूल्य भी खत्म हो जाए। इसलिए जर्मनी के जूइस साहूकारों ने अपने पैसे पड़ोसी मुल्क स्विट्जरलैंड की बैंकों में स्विस करेंसी में ट्रांसफर करवा दिए। अब जूइसों के जर्मन रिकमार्क स्विस फ्रांक बन चुके थे, इसलिए अब उनके पैसों में ज्यादा गिरावट होना संभव न था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सोना चांदी और हीरे जवाहरात भी स्विस बैंकों में रखवा दिए। अब साल है सन 1933, हिटलर सत्ता में आता है। अब सत्ता में आते ही हिटलर ने स्विट्जरलैंड से जर्मन पैसे स्विस बैंकों में जमा करने वाले अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट मांगी, और जासूस ऑर्गेनाइजेशन गेस्टापोला के कुछ गुप्तचरों को भी स्विट्जरलैंड भेजा। लेकिन स्विस बैंकों के सामने धर्म संकट की स्थिति थी, क्योंकि उन्हें बल्क में मिले पैसों का वो आगे इन्वेस्ट कर चुकी थी। इसलिए एक साथ इतने सारे पैसे वापस लाके देना उनके लिए मुमकिन न था, और अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट भी वो हिटलर और नाजियों को दे नहीं सकते थे। ऊपर से कोई स्विस बैंक अपने धारकों की नेम लिस्ट किसी को ना दे पाए, उसके लिए स्विस सरकार ने सन 1934 में ही एक कानून बनाया कि अगर कोई स्विस बैंक किसी का नाम डिक्लेयर करती है तो उसको 50,000 स्विस फ्रांक की पेनल्टी दी जाएगी, और इतना ही नहीं, उसके साथ 6 महीने जेल की सजा भुगतनी होगी। अब इस परिस्थिति में किसी भी हाल में स्विस बैंकों को अपने अकाउंट होल्डर्स के नाम गुप्त रखने थे। यहाँ हिटलर ने जो चाहा वो ना हो पाया, इसलिए उसने अपना सारा क्रोध जूइस लोगों पर उतार दिया। और वैसे हिटलर को जूइस लोगों से कोई पर्सनल खुन्नस भी नहीं था, लेकिन हिटलर ने जर्मन लोगों के सामने अपनी छवि को चमकाने के लिए यहूदियों को खून चूसने वाला घोषित कर दिया, यहूदियों के खिलाफ बगावत छेड़ी, और अंततः तो उन लोगों को उसने मास लेवल पे मरवा डाला। और ये सारा एक पॉलिटिकल स्टंट था, और हिटलर एक मौका परस्त था। लेकिन अभी इस घटनाओं के चलते स्विस बैंकों के हाथ में सोने की मुर्गी लग गई, क्योंकि अब स्विस सरकार के कायदे की आड़ में वो किसी भी देश का काला धन गुप्त तरीके से अपने यहाँ रख सकते थे, और वो भी ना के बराबर ब्याज पे, क्योंकि गुप्तता के लिए कई धनवान अपने पैसे बहुत ही कम ब्याज पे स्विट्जरलैंड की बैंकों में रखने लगे थे। अब दोस्तों, सच बताए तो स्विट्जरलैंड की ये कमाई पाप की कमाई है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में होने वाली फिरौती, राजकीय भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी, जनता का शोषण, हवाला और ड्रग माफिया जैसे कांडों का काला पैसा यहाँ पर जमा होता है। एग्जाम्पल ले तो इंडोनेशिया के प्रमुख सहारतो, युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन, फिलीपींस का फर्डिनांड, पाकिस्तान को लूटने वाला आफिस जरदारी, और हमारे भारत देश के भी कई सारे लुटेरों का धन इस स्विस बैंकों की तिजोरी में सेफ है। और इतना ही नहीं, इनके सीक्रेट अकाउंट्स का लाभ तो आतंकवादी भी ले रहे हैं। ऊपर से काफी बार ऐसा हुआ है कि कई अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाने के बाद उनके स्विस अकाउंट की जानकारी किसी भी रिलेटिव के पास न होने के कारण उनके पैसों को स्विस बैंक ने अपनी जागीर बना दिया, और ऐसे ही खरबों डॉलर हजम कर जाने के कारण आज स्विस बैंक्स दुनिया के सबसे पैसे वाले बैंक है, और स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक। और अगर आप अभी भी इस देश को शांति प्रिय और दूध का धुला मानते हो, तो ये ख्याल आपको इसी वक्त अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अच्छा, अब आगे की बात करें तो हिटलर ने 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मरवा दिया, और उनके परिवार के काफी लोगों का धन तो स्विस बैंकों से बाहर आया ही नहीं।
और बाद में जब स्विस बैंकों से पूछा गया तो उन्होंने जूइश लोगों के अकाउंट स्विस बैंकों में होने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन स्विट्जरलैंड के एक अफसर ने सन 1997 में सारा भांडा फोड़ दिया। बाद में उस अफसर को खून की धमकियां मिलने लगी और वो अपना देश छोड़कर अमेरिका में जाके बसा। पर इस कौभांड के बाहर आने के बाद स्विस बैंकों ने मरे हुए जूइश के परिवारजनों को 185 करोड़ डॉलर वापस दिए थे। पर दोस्तों सच मानो तो ये असली रकम का एक मामूली हिस्सा भी न था। अब दोस्तों सवाल है, क्या भारत का काला धन स्विस बैंकों से बाहर आ सकता है? दोस्तों भारत का काला धन वापस लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के कायदे के मुताबिक जो यहाँ गुनाह है वो स्विट्जरलैंड में गुनाह नहीं है। हाँ, भारत सरकार कुछ चिंदी चोरों के अकाउंट की जानकारी स्विस बैंकों से मांग सकती है, लेकिन अकाउंट होल्डर्स कौन है वो ही अगर स्विस बैंक ना बताए तो कार्यवाही किस पे और कैसे की जाएगी। हाँ, अगर स्विट्जरलैंड सरकार इसमें सहायता करे तो कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों चोर चोर मौसेरे भाई, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे? और कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, यानी कि सीधा सीधा स्विट्जरलैंड के साथ वॉर। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि हम जितने पैसों के लिए वॉर लड़ने जाएंगे उससे तो ज्यादा पैसे वॉर में खर्च हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इससे ज्यादा तो हमें हमारी इंटरनल सिस्टम को चेंज करना होगा और सिस्टम को कुछ इस तरह बनाना होगा कि ज्यादा काला धन बढ़े ही नहीं और हमारे देश का पैसा हमारे देश की सीमाओं से बाहर न जा पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हो सके इतना शेयर करें और बहुत सारे लाइक करें।